नमस्कार, न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी सानी शात्री। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो है लखनपुर से जिस दिन यात्रा जो है जिस दिन लखनपुर यात्रा पहुंची थी, पंजाब से जब उनकी यात्रा समाप्त हुई और जम्मू में एंटर करने से पहले लखनपुर में पहुंची, तो तभी पर जो है विवाद जो थे शुरू हो गए थे। जिस तरीके से कहना था और कहीं ना कहीं जब उस समय चौधरी लाल सिंह को स्टेज पर जो है नहीं बुलाया गया था, यानी स्टेज उनके साथ साझी नहीं की गई थी, तब से ही लेकर जो है वो विवाद चल रहे हैं। तो उसी को लेकर जो है कुछ आज की प्रेस वार्ता की हाइलाइट्स जो है वो हुई हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दूं कि साफ तौर पर आज राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं और चौधरी लाल सिंह की बात करते हैं, तो अपने शब्दों में जो है वो उनसे माफी मांगी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी जो है यूथ को लेकर भी बात की है, स्टेटहुड की बात भी की है, और उन्होंने कहा है कि अगर देश की बात करते हैं तो बीजेपी की और आरएसएस का जो इस समय इस समय जो देश के हाथ जो चढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो सभी जो है इस समय अपना जमाव जो है वो बना चुके हैं। और ऐसे में काफी ज्यादा परेशानियां यूथ को हो रही हैं, बेरोजगार है यूथ। तो कहीं ना कहीं इन सब पर जो है आज खुलकर जो है वो राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में जो है बात की है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि जम्मू की मीडिया को भी ये कहा गया था कि आपको भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जयराम रमेश्वर द्वारा मीडिया को हैंडल किया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि जम्मू की जो मीडिया है उसको भी मौका दिया जाएगा। और वहीं पर बात करें कि जिस दिन लखनपुर में उनकी तरफ से संबोधित किया गया था जनता को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि जो मीडिया है वो गोदी है। और ऐसे में उन्होंने किस मीडिया को गोदी कहा था ये भी समझने वाली बात होगी, और किस तरीके से जो है उन्होंने कटाक्ष लगाए थे, कौन सी मीडिया को निशाना बनाया था, ये भी समझने वाली बात होगी। क्योंकि जम्मू की अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर जो है वो निराश थी। और आज भी जिस तरीके से जम्मू की मीडिया में कुछ पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत दी गई थी, और उन सवालों को जब उन्होंने राहुल गांधी के आगे रखा तो राहुल गांधी द्वारा जो उनको जवाब दिए गए, कहीं ना कहीं उनका कहना था कि हमें गोदी मीडिया क्यों कहा गया, हम तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष अपना सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद हमारे जम्मू के मीडिया कर्मी जो है वो बाहर आए, नाराज थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा से काफी कुछ ये समझ रहे थे, अभी तक जो थे वो काफी सपोर्ट में थे, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि तब तक उनको ठीक लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता हुई है, जिस तरीके से राहुल गांधी के जो कर्मी हैं जिन्होंने मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं आने दिया, जो मिसबिहेव उनके साथ हुआ है, तो आज से वो कहीं ना कहीं इस यात्रा को सपोर्ट नहीं करती, ऐसे हमने सुना था। और उसके बाद आपको देखा जाए तो आज राहुल गांधी ने चौधरी लाल सिंह से माफी मांगी है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम गुलाम नबी आजाद से माफी मांगे तो हम उनसे भी माफी मांग लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 90% जो नेता थे वो तो अभी भी कांग्रेस में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक सीधा निशाना जो है वो साधा है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी थी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, उसमें गए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो थी वापसी उन्होंने कांग्रेस में कर ली थी। तो ऐसे में सीधा निशाना जो है वो राहुल गांधी ने साधा है कि कहीं ना कहीं 90% जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो वापस कांग्रेस में हैं। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद जो हैं वो अकेले बचते हैं, और अगर आप कहते हैं तो हम उनसे भी माफी मांग लेते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने चौधरी लाल सिंह को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर गलती से कहीं ना कहीं उन्हें दुख पहुंचाया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो वो चौधरी लाल सिंह से भी माफी मांगते हैं। ये स्पष्ट उन्होंने अपनी जो है प्रेस वार्ता जो हुई है उसमें कहा है, लोगों ने ये सुना है, और कहीं ना कहीं हमने भी आप तक ये बातें जो है पहुंचाई है। लेकिन क्या कुछ उसमें हाईलाइट्स थे वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज की बात करते हैं तो आज यात्रा नगरोटा से दुमेल की तरफ निकली थी, और वहीं पर जब बाद में प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी लाल सिंह की बात करते हैं, या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा में जब उनको स्टेज पर नहीं आने दिया था तो लोगों ने उस समय कहा था कि चौधरी लाल सिंह अपने साथ भारी हजूम लेके आए थे, ऐसे में क्यों उनको स्टेज पर नहीं बुलाया गया? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्टेज पर थे इसीलिए नहीं बुलाया गया? क्या वहां पर जो नेता थे उनके आगे चौधरी लाल सिंह भारी थे इसीलिए उनको स्टेज पर नहीं बुलाया गया? तो ऐसे में बहुत सारे सवाल थे। उसके बाद जब चौधरी लाल सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं आप
अकेले में अगर राहुल गांधी से पूछेंगे तो हम उनके दिल के अंदर जो है वो बसते हैं। उन्होंने कहा है कि वो बेशक यात्रा का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज राहुल गांधी जी ने चौधरी लाल सिंह जी की भावनाओं को जो है सराहना करते हुए कहीं ना कहीं जो है उन्हें कहा है कि माफ़ी जो है वो मांगते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश पर जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है। यूथ की अगर हम बात करते हैं तो यूथ को जो है वो कहीं ना कहीं इस समय सड़कों पर जो है वो लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और देश का जो सारा हिस्सा है वो कुछ लोगों के हाथ में है। यानी साफ तौर पर निशाना जो है उन्होंने बीजेपी को साधा है, निशाना उन्होंने आरएसएस को साधा है। उन्होंने कहा है कि ये अपनी नीतियां जो है वो सबके ऊपर थोप रहे हैं, और इन सब से जो है वो बाहर आने की ज़रूरत जो है वो कहीं ना कहीं है। और ऐसे में उन्होंने 370 को भी लेकर जो है वो बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 370 कर अगर उनकी सरकार आती है तो 370 को भी पूरी तरीके से जो है हटाया जाएगा, और पूरा जो जम्मू कश्मीर का दर्जा है वो वापस लौटा जाएगा। तो काफ़ी कुछ सवाल जो है आज के प्रेस वार्ता में जो है उनकी तरफ से किए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूथ की अगर हम बात करते हैं जो लगातार इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ की बात करें तो वो लगातार जो इस समय सड़कों पर है, ये ज़रूरी है कि उनकी बात जो है आने वाले समय में वो सुनेंगे। वहीं पर अगर कश्मीरी पंडित्स की बात करते हैं तो एक पूरी डेलीगेशन जो थी वो उनसे मुलाकात की उन्होंने राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी को पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा है कि उन पर जोर जबरदस्ती की जा रही है कि वहां पर जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए, और वहां पर जाकर जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सैलरीज भी जो है वो बंद कर दी गई हैं। और ऐसे में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि सिर्फ कश्मीरी पंडितों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के लिए। और अभी भी देखा जाए तो इनोसेंट किलिंग्स जो है वो हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स जो हो रही हैं। उन्होंने रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो उनकी बात भी वहां पे की। उन्होंने कहा कि जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं वो भी यहाँ पर लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, उनको भी बायोमेट्रिक के लिए जो है वो लगातार जो है कहा जा रहा है कि वहां पर जाके आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगाए। उन्होंने कहा है, इस पर राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि उनकी यात्रा का मकसद सिर्फ ये है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको कांग्रेस की छवि मजबूत करने के लिए यात्रा जो है वो नहीं है, कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने के लिए जो है वो ये यात्रा निकाली गई है। और उनका सिर्फ लक्ष्य यही है कि आम लोगों की, मजबूर लोगों की, परेशान लोगों की जो आवाज़ है वो सुने, और उनकी आवाज़ सुनने के बाद जो है उन पर कहीं ना कहीं जो है उस पर बातों पर जो है काम करें। और इस तरीके की जो बातें हैं उन्होंने ये कही हैं। और ये भी कहा है कि अब की बात करते हैं तो कुछ चुने हुए जो लोग हैं उनके हाथों में इस समय देश का धन जा रहा है, देश की जो सरकार है वो जा रही है। और ये पूरी तरीके से जब उन्होंने ये प्रेस वार्ता की उसमें ये पूरी तरीके से चीज़ें जो हैं उन्होंने लोगों को कही हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, इन मुद्दों को लेकर भी जो है वो साथ में चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जब प्रेस वार्ता की तो एक माता सामने थी, उनसे पूछा है कि आपको कम से कम खाना बनाने में या सीखने में लगभग कितने साल लगे हैं, और तब से अगर आप अभी तक जो खाना बना रही थी तो तब महंगाई की बात करते हैं। उन्होंने आज की महंगाई की बात जो है उनसे की है। उन्होंने कहा है सिलेंडर्स के रेट की बात करते हैं, या फिर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा है, यूथ जो है बेरोजगार है, तो ऐसे में खर्चा पूरा करना भी बहुत, क्योंकि लोगों ने हर एक छोटी छोटी परेशानी जो थी वो उन तक पहुंचाई थी। वहीं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जे की बात की उन्होंने। जैसे ही जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा जो है वो शुरू हो, और प्रदेश को यूटी जो है जो बन चुका है यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो बहाल करने के लिए बात की है। यानी उन्होंने पूरे तरीके से लोगों की दुख जो है वो सुने हैं और उसको समझने का जो है समझिए भी हैं, और लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है मौका दिया है अपनी दिल की बात रखने का। उसके आगे उन्होंने ये भी प्रेस वार्ता में ये भी कहा है कि अगली उनकी जो रणनीति के बारे में जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी यात्रा खत्म नहीं होती है तब तक वह कुछ भी जो है उन्हीं का जो है वो उनका ध्यान रहेगा कि ये जो मुद्दे हैं उनको मुद्दों पर काम करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये यात्रा के बाद तय होगा, अभी जिन मुद्दों को लेकर चले हैं अब
फिलहाल उनका फोकस जो है वो इसी पर है। तो काफ़ी सारे जो हाइलाइट्स थे इस प्रेस वार्ता के वो मैंने आप तक पहुंचाए हैं, जहां पर उन्होंने चौधरी लाल सिंह से माफ़ी मांगी, गुलाम नबी आज़ाद पर भी इस तरीके से निशाना साधा, लेकिन उसके बाद भी माफ़ी मांगी, यूथ पर बात की, 370 पर जो है वो बात की कि यूटी बनने के बाद क्या लोगों को क्या मिला, महंगाई जो है ऊंचे स्तर पर गई है, युवा आज भी बेरोजगार हैं, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने महंगाई पर बात करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी केरला से यात्रा शुरू हुई है, अब जम्मू के बाद उनका आखिरी पड़ाव जिस तरीके से कश्मीर है और 30 को यात्रा समाप्त होगी, तो ऐसे में बहुत सारी बातें जो है लोगों से उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनका फोकस इस यात्रा पर ही है, उसके बाद इन सारे मुद्दों पर भी वो खुलकर जो है वो बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हाईलाइट्स थी वो हमने आप तक पहुंचाई हैं, और फिलहाल मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।